ईरान की दिफाई कार्रवाइयां ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। ये भी ताज़ा तरीन अपडेट। ईरानी हुकाम ने कहा है कि ईरान की दिफाई कार्रवाइयां ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। ईरानी हुकाम ने भी कहा है कि ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान सदर ट्रंप को इजाजत नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के लिए वक्त का तयन करें। और अपनी शराइत भी ईरान की जानिब से सामने आ गई है। ईरान ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद करने के बाद अपनी शराइत सामने रख दी है। पहले ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया और इन्हें गैर मुनासिब पाया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। जंग के खात्मे की पहली शर्त यह रखी गई है ईरान की जानिब से कि हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। ईरानी हुकाम ने यह भी कहा है कि ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रहेगा। ईरान सदर ट्रंप को इजाजत नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के लिए वक्त का तयन करें। ये पहली शर्त जो जंग के खात्मे के लिए ईरान की जानिब से रखी गई है, उसके मुताबिक हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। और साथ ही साथ ईरानी हुकाम ने यह भी कहा है कि ईरान की दिफाई कार्रवाइयां ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। याद रहे, अमरीकी तजावीज़ सामने आई। अमरीकी तजावीज़ आज ईरान को मिली। ईरान और अमरीका की जंगबंदी से मुतालिक ईरान ने तस्दीक की। ईरान ने अगर हाँ कर दी होती तो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात 48 घंटों में हो सकते थे। आपको ये आगाह कर रहे हैं, इससे पहले ईरानी प्रेस टीवी ने कहा था कि अमरीकी मुजवज़ा तजावीज़ ईरानी रद्द-ए-अमल मौसूल हो गया है। रद्द-ए-अमल कुछ देर में जारी किया जाएगा। याद रहे, सालिसी में शामिल पाकिस्तानी और मिस्री ओहदेदारों के मुताबिक 15 निकाती तजावीज़ में ईरान पर पाबंदियों में नरमी, सिविल जौहरी ताउन, ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ को खोलना शामिल था। ओहदेदारों के मुताबिक ईरानी और अमरीकी ओहदेदारों की मुलाकात जुम्मे को पाकिस्तान में होनी थी या हो सकती थी, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आया है, ईरान ने शराइत अब सामने रख दी हैं और वो ये है कि जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। ईरान की दिफाई कार्रवाइयां ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा, ये भी कहा है ईरानी हुक्काम ने। ये ताज़ा तरीन अहम तरीन बयान ईरानी हुक्काम की जानिब से ये कहा गया है कि जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान जंग के दोबारा आगाज को रोकने के ठोस और जमानतशुदा इकदाम का मुतालबा करता है। गुज़श्ता रोज वाज़े कर दिया था, ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से यह बयान सामने आया है और कहा गया है कि जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान जंग के दोबारा आगाज को रोकने के ठोस और जमानतशुदा इकदाम का मुतालबा करता है। यह भी कहा है ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कि गुज़श्ता रोज वाज़े कर दिया था, ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान की दिफाई कार्रवाइयां ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी, ये भी कहा है ईरानी हुक्काम की जानिब से बताया गया है। और साथ ही साथ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा है कि हमें अमरीकी सिफारतकारी का नहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है। हमें अमरीकी सिफारतकारी का नहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक। साथ ही साथ ईरानी हुक्काम ने कहा है कि ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की जमानत दी जाए। यह भी ईरान की जानिब से शराइत में कहा गया है कि ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की जमानत दी जाए। हमें अमरीकी सफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि गुज़श्ता रोज वाज़े कर दिया था कि ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान जंग के दोबारा आगाज को रोकने के ठोस और जमानतशुदा इकदाम का मुतालबा करता है। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा, ईरानी हुक्काम की जानिब से यह भी कहा गया है और कहा है कि ईरान की दिफाई कार्रवाइयां ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। अब तक की अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट आपसे शेयर करें। ईरान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसके मुताबिक ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की जमानत दी जाए। इससे पहले आपको बताएं कि इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी बयानात सामने आते रहे, मुतज़ाद बयानात भी सामने आते रहे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ के बयानात में उनकी जानिब से जंगबंदी की तरफ की बात की गई थी और जो
और ये भी कहा गया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि अब जिन ईरानी हुक्काम से गुफ्तगू हो रही है तो उनको उम्मीद है कि अब तमाम तर उनकी भी शराइत मान ली जाएंगी और तमाम तर मामलात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ईरान और अमेरिका की जंगबंदी की अमेरिकी तजावीज़ ईरान को मिलने के बाद अब जो ईरान का रद्द अमल सामने आया है उसके मुताबिक ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें अमेरिकी सफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है और यह भी कहा है कि जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान जंग के दोबारा आगाज को रोकने के ठोस और जमानतशुदा इकदाम का मुतालबा करता है और यह भी कहा है कि गुज़श्ता रोज वाज़ेह कर दिया था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यह बात कही गई थी कि ईरानी हुक्काम से बात हो रही है, लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बिल्कुल उलट बात की गई है और वो कहा गया है कि गुज़श्ता रोज भी वाज़ेह कर दिया था, आज भी वाज़ेह करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आपको ये भी बताएं कि जो 15 निकाती तजावीज़ अमेरिका की जानिब से दी गई थी जो कि पाकिस्तानी और मिस्री ओहदेदारों के मुताबिक पेश की गई, उसमें यह शामिल था कि ईरान पर पाबंदियों में नरमी, सिविल जौहरी ताउन, ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ को खोलना शामिल था। और ओहदेदारों ने यह भी कहा था कि ईरान और अमेरिकी ओहदेदारों की मुलाकात जुमे को पाकिस्तान में हो सकती है। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन बयानात सामने आए हैं, ईरान की जानिब से रद्द अमल सामने आया है, उसके मुताबिक यह कहा गया है कि हमें अमेरिकी सिफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है और ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की जमानत दी जाए। ये भी कहा गया है ईरानी हुक्काम की जानिब से। आपको इस ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करें जो ईरान की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। वाज़ेह तौर पर जो बयानात सामने आए हैं उसके मुताबिक जो कहा गया है कि हमें अमरीकी सफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है, ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की जमानत दी जाए। और पिछले कुछ रोज से अगर देखा जाए, वैसे तो ये 3-4 हफ्तों से जंग जारी है और पहले अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, फिर भरपूर तरीके से ईरान ने जवाबी रद्द-ए-अमल भी दिए, जवाबी कार्रवाइयाँ भी की, हमले भी जारी रहे, इसराइल पर भी हमले किए, खलीजी ममालिक पर जहाँ जहाँ अमरीकी बेसेस हैं वहाँ पर ईरान की जानिब से टारगेट किया गया। और फिर जब आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मामला आया तो उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आए और उम्मीद का इजहार करते रहे कि जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। लेकिन और फिर तजावीज़ भी पेश की और आज जो तजावीज़ पहुंची हैं, अमरीकी तजावीज़ ईरान को मिली है ईरान और अमरीका की जंगबंदी से मुतालिक, उसका जिक्र वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी करते रहे और पुरएतमाद दिखाई दिए कि अब जिस ईरानी हुक्काम से बात हो रही है, ईरानी अफराद से बात हो रही है, अब वो मुतमईन भी हैं और उन्हें यकीन है कि अब मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन तजावीज़ के मिलने के बाद जो ईरान का वाज़े मौक़िफ़, वाज़े और दो टोक रद्द अमल सामने आया है, उसके मुताबिक ईरान की जानिब से कहा गया है कि ईरान जंगबंदी का फैसला ईरान की शराइत पर होगा और यह भी कहा गया है कि हमें अमरीकी सिफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है। साथ ही साथ ईरानी हुक्काम की जानिब से जो मजीद चीज़ें सामने आई हैं, मजीद बयान सामने आए हैं, उसमें कहा गया है कि हम पर 9 माह के अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया और ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की जमानत दी जाए। यह भी ईरानी हुक्काम ने कहा है, जबकि तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 9 माह के अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात जारी थे और इन 2 मरतबा भी मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब हम जौहरी मसले के हल के लिए मुज़ाकरात के अमल के दरमियान थे। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। यह भी कहा है तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने। दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ ईरान की जानिब से अब सामने आ चुका है और कहा गया है कि ईरान पर जारी जंग और खित्ते में दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। ये